ठंड में गरीब दर्जी की बेटी। वो गरीब दर्जी आंखें गड़ाए हुए सिलाई मशीन पर बैठी लोगों के कपड़े सिल रही थी कि अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं। लाख लोगों के कपड़े सिलकर भी अब तक घर का किराया नहीं जुड़ा और मकान मालिक ने मुझे कल तक की मोहलत दी है। क्यों भगवान, मेरी किस्मत पर अपनी कलम चलाकर मुझे गरीब बनाकर क्या मिला? अब बस कल इस लाचार माँ की लाज रखना। जैसे तैसे रात गुजरती है कि सवेरे की किरण छटते ही मनचंद जोर जोर से दरवाजा पीटकर बोलता है, दामिनी, अरे ओ दामिनी, दामिनी, अरे दरवाजा खोलो। अरे मंचन जी, आप यहाँ? अरे क्यों, क्या अब मेरी ही जमीन पर कदम रखने के लिए मुझे मलकियत मांगनी पड़ेगी? जल्दी से मकान का पैसा दे। इस बार मैं तेरी बहानेबाजी में आकर तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ। मंचन जी, मुझे थोड़े से वक्त की मोहलत दे दीजिए। मेरे पति काम करने परदेश गए हैं, उनके आते ही मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ये सुनकर मनचंद जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या कहा? तेरा पति परदेश गया है? अरे अपने दर्जी की दुनिया से बाहर निकल। परसों तेरे पियक्कड़ पति की लाश चौराहे पर पड़ी थी, और इतना ही नहीं, लाश को लावारिस जानकर नगर पालिका के लोग उसी दिन उसे उठा के ले गए, और अब तुम दोनों माँ बेटी भी चलती बनो यहाँ से। मंचन जी, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत करिए। मुझे और मेरी बेटी को बेघर मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी जाकर मरो, मुझे उससे क्या करना है। उस दिन गरीब दर्जी दामिनी के सर पर जैसे दोहरे दुखों का पहाड़ आ गिरा था। वो खुद को संभालते हुए सिलाई मशीन और कुछ जरूरत का सामान लेकर निकल पड़ती है, लेकिन बगैर पैसों के उन्हें पनाह देता भी तो कौन। चलते चलते वो एक पाइपलाइन के पास आकर पहुंच जाती है। माँ, हम यहाँ क्यों रुक गए? रानी बेटी, इस वक्त तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, इसलिए अब यही हमारा घर है। रानी सिर्फ 10 साल की ही थी, मगर उसके अंदर दुनियादारी की बड़ी समझ थी। अब दोनों माँ बेटी ने बड़े से पाइपलाइन के अंदर ही अपना बसेरा बना लिया। दिन बदलते गए और सर्दियाँ शुरू हो गई। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। हम ये ठंड का मौसम इस पाइपलाइन में कैसे काटेंगे? तू चिंता मत कर रानी बिटिया, मैं कुछ करती हूँ। अपनी बेटी को दिलासा देते हुए वो दर्जी माँ लोगों के घर का दरवाजा खटखटाकर लोगों को कपड़े सिलने की बात बताती है, मगर उसका बिगड़ा हुआ होलिया देखकर सभी उस गरीब दर्जी को दुत्कार देते हैं। हर जगह देख लिया, कोई भी मुझसे कपड़े नहीं सिलवाना चाहता। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बगैर पैसे के मैं मेरी बेटी के खातिर स्वेटर कैसे खरीदूंगी? दामिनी खुद में बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ ही रही होती है कि उसके कदम एक रईस घर के आगे रुक जाते हैं। शायद यहाँ बात बन जाएगी। बहन जी, दरवाजा खोलिए। एकाएक झटके से दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी मंजुला झझकते हुए कहती है, कौन हो तुम? क्यों दरवाजा खटखटा रही हो? माफी चाहती हूँ बहन जी, मैं एक गरीब दर्जी हूँ। पैसे की तंगी के चलते मेरा घर छिन गया, जिस मारे मैं और मेरी बेटी बेघर हो गए हैं। यहाँ पास ही के पाइपलाइन में रहती हूँ। अगर आपको कपड़े सिलवाने हो तो मुझे बताना। अरे बाजार में टेलर की कमी पड़ गई है क्या, जो मैं तुझ जैसी गरीब दर्जी को अपने कपड़े सिलने को दूंगी? चल भाग यहाँ से, पता नहीं चले आते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। इस तरह मंजुला बेरुखी दिखाकर गरीब दर्जी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दामिनी सारे रास्ते सोचते हुए पाइपलाइन में पहुंचती है। गुजरते दिनों के साथ ठंड का मौसम बड़ी बर्फबारी में बदल जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ते बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। साथ ही बाजार के सभी रास्ते भी बर्फबारी से बंद हो गए हैं। अपने घरों में ही बने रहें। सरकार का ऐसा ऐलान सुनकर मंजुला माथे पर हाथ धरकर कहती है, हरी मोरी मैया, शादी का दिन इतना पास आ गया है, अब तक तो मेरी बेटी लीला का लहंगा भी नहीं सिला है। माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि समय से लहंगा सिलवा लो। मेरी शादी में सिर्फ 1 सप्ताह बचा है और सब कुछ अगले 1 महीने तक बंद है। अब क्या पहनूंगी मैं? मंजुला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी आंखों पर उस गरीब दर्जी की छवि उभर आती है और वो कपड़ा लिए उस पाइपलाइन के पास आती है, जहाँ दोनों माँ बेटी ठंड से ठिठुर रही थी। तभी दामिनी बाहर आती है। अरे बहन जी आप? हाँ, वो बर्फबारी के कारण बाजार बंद हो गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी का लहंगा सिल। अगर मेरे दिए समय तक तूने ये लहंगा सी दिया तो बदले में मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगी। याद रहे, ये लहंगे का कपड़ा बहुत कीमती है, इसीलिए कोई भी भूल चूक मत करना, वरना खामियाजा तुम्हें भरना होगा। दामिनी को अपने हाथों की सिलाई पर आंखें बंद करके भरोसा था।
इसलिए 30,000 की रकम सुनकर उसकी आंखों में ठंड को मात देने की आस छिटक पड़ती है। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिक्र मत कीजिए बहन जी, मैं ये लहंगा सिलूंगी। मंजुला वहां से चली जाती है और नन्ही सी रानी बोलती है, देखो माँ, भगवान ने जहाँ सभी के लिए सारे रास्ते इसलिए बंद कर दिए ताकि मेरी दर्जी माँ को कपड़े सिलने का मौका मिल सके। तू बिल्कुल सही कहती है रानी बेटी, मुझे आज से ही काम शुरू करना होगा। माँ, आप सिर्फ अपना लहंगा सिलो, खाना आपकी बेटी बना लेगी। रानी के शरीर पर सिर्फ एक कोरा कपड़ा था जिसमें ठंड उसके शरीर को आर पार कर रही थी। वो जल्दी से लकड़ियां चुनकर लाती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। वो जलता चूल्हा ठंड में गरीब रानी के शरीर को कुछ पल के लिए ही सही मगर गर्माहट दे रहा था। कुछ देर बाद, माँ देखो कितनी देर रात हो गई है, खाना खा लो। रानी बेटी तू सो जा, मुझे आज रात भर में लहंगे का ब्लाउज बनाना है क्योंकि लहंगे की बनावट में ज्यादा समय जाएगा। वो मजबूर दर्जी माँ अपनी भूख प्यास मारकर अपनी मेहनत में इस कदर मगन थी कि उसे सर्दी के सिहरते अपने रोए तक नहीं दिख रहे थे। रानी जल्दी से खाना लेकर अपनी माँ का हाथ रोकते हुए खाना खिलाने लगती है। पहले कुछ खा लो माँ, खाओगी नहीं तो काम कैसे करोगी? ये सुनकर दामिनी की आंखों में ठहरे हुए आंसू फूट पड़ते हैं और वो फपक फपक कर रोते हुए बोलती है, भगवान मुझ गरीब माँ को कैसा दिन दिखा रहा है। जिस उम्र में तेरे हाथों में कलम होना चाहिए उस उम्र में तेरे कच्चे कंधों पर चूल्हा चौका संभालने का बोझ आ गया है। माँ, तुम खुद को दोष क्यों देती हो? मुझे अच्छा जीवन देने के लिए जब मेरी दर्जी माँ ठंड को भूलकर भूखे पैसे मेहनत कर रही है तो मैं इतना भी नहीं कर सकती? फिर दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है। थाली में सिर्फ प्याज और कुछ रोटियां थी, लेकिन कहते हैं ना कि भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत का स्वाद देता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, साथ ही सर्दी का कहर बढ़ रहा था। मगर गरीबी में मजबूर माँ बेटी के पास सर्दी का कहर काटने के सिवा कोई चारा नहीं था। दामिनी बिना रुके लहंगा सिलने में व्यस्त थी। उस गरीब दर्जी माँ की कई दिनों की बड़ी मेहनत ने गहरा रंग दिखाया। मंजुला ने जब अपनी बेटी का सिला लहंगा देखा तो बड़ाई करने लगी। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा सिला है तुमने, इतना अच्छा बनावट दिया है तुमने ब्लाउज में, और लहंगा भी कितना लाजवाब सिला है। सच कहा है कहने वाले ने कि भगवान जिसे गरीब बनाता है उसके हाथों में कला कूट कूट कर देता है। मुझे तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं तुम्हें 30 के बदले 50,000 रुपए देती हूँ। और तुम बेफिक्र रहो, मेरे सोसाइटी में बहुत सी लेडीज हैं जिन्हें मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी। शुक्रिया बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझ गरीब दर्जी पर भरोसा करके अपना महंगा लहंगा सिलने को दिया। आखिर में उस गरीब दर्जी माँ को उसकी सिलाई के मोल के पूरे 50,000 रुपए मिले, जिससे वो पाइपलाइन से निकलकर एक किराए का कमरा लेकर सर्दी के संसाधन भी खरीद लेती है। देखो रानी बेटी, तुम्हारी दर्जी माँ ने तुम्हारे लिए 4 दीवारी का कमरा ले लिया। अब हमें ठंड में और नहीं ठिठुरना पड़ेगा और ना कोहरे का कहर काटना पड़ेगा। माँ, क्या अब मैं स्कूल जा पाऊंगी? हाँ मेरी बेटी। अंत में गरीब दर्जी माँ ने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाया और लगातार पूरे लगन से मेहनत करती चली गई। इस तरह गरीब दर्जी माँ बेटी का संकरा सफर मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चला जाता है।